बहुत समय पहले उत्तराखंड की हरी भरी पहाड़ियों में बसा था एक छोटा सा गांव, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें देवदार के लंबे लंबे पेड़ों के बीच झिलमिलाती थी। यहाँ की मिट्टी की खुशबू में एक अलग ही मिठास थी। यहाँ के पहाड़ों पर ठंडी हवा संगीत की तरह बहती थी। इस गांव के लोग सरल जीवन जीते थे। पशुपालन, खेतीबाड़ी और प्रकृति की गोद में अपनी कहानियां संजोते थे। इसी गांव में एक गरीब किसान परिवार रहता था। इस परिवार के पास संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उनकी दुनिया में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। और उन खुशियों की सबसे बड़ी वजह थी उनकी प्यारी बेटी फ्यूली। फ्यूली का जन्म एक आम दिन पर हुआ था, लेकिन गांव वाले उसे कोई साधारण लड़की नहीं मानते थे। उसकी माँ कहती थी, मेरी बिटिया तो फूल जैसी है। फ्यूली की सुंदरता की मिसाल पूरे गांव में दी जाती। उसकी आंखें झील सी गहरी थी, जिनमें झांकने पर जैसे पूरी प्रकृति का अक्स दिखता। उसकी मुस्कान में पहाड़ों की हवा की ताजगी थी और उसके बाल काली घटाओं की तरह घने थे। लेकिन फ्यूली केवल सुंदर ही नहीं थी, वो मन से भी बहुत निश्चल थी। उसे प्रकृति से गहरा लगाव था। वो जंगलों में घूमती, नदियों से बातें करती, फूलों को सहलाती और पक्षियों के साथ गुनगुनाती। उसकी हर सुबह पहाड़ों के देवदार और बुरास के फूलों से होती और हर शाम झरनों की कलकल के साथ खत्म। एक दिन उसकी माँ ने उसे जंगल में नाचते हुए देखा। उसकी चूड़ियों की खनक और पाजेब की झंकार जैसे पूरी प्रकृति में समा गई थी। उसकी माँ ने प्यार से कहा, बिटिया तू जंगल की परी है, यह पहाड़ ही तेरा असली घर है। फ्यूली हंसकर बोली, हाँ माँ, मैं कभी इस गांव से दूर नहीं जाऊंगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दूर राज्य का युवा राजकुमार अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने जंगल में आया था। शाही काफिला जंगल की पगडंडियों से होते हुए गहरे जंगल में प्रवेश कर चुका था। दिन भर शिकार करने के बाद राजकुमार और उसके सैनिक रास्ता भटक गए। सूरज ढलने भी लगा था। पहाड़ों पर हल्का हल्का कोहरा छाने लगा और जंगल में अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था। थककर उन्होंने पास के गांव में रुकने का निश्चय किया। गांव वालों ने शाही काफिले का स्वागत किया और उन्हें सबसे अच्छे घर में ठहराया। यही घर था फ्यूली के पिता का। रात में जब राजकुमार गांव में टहल रहा था, तब उन्होंने तालाब के किनारे एक छवि देखी। एक युवती पानी भर रही थी। चांदनी रात में उसकी चील सी आंखें चमक रही थी। उसके लहराते केस हवा में घुल रहे थे। राजकुमार की नजरें जैसे उस पर ठहर गई। कौन है ये? इतनी सुंदरता तो मैंने कभी किसी राजमहल में भी नहीं देखी, उन्होंने मन ही मन सोचा। वह फ्यूली थी। अगली सुबह राजकुमार ने फ्यूली के पिता से कहा, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ, मैं उसे अपनी रानी बनाऊंगा। गरीब किसान ये सुनकर अवाक रह गया। राजकुमार का प्रेम उनकी बेटी के लिए सम्मान की बात थी। गांव वालों को भी यह बात सुनकर गर्व महसूस हुआ, लेकिन फ्यूली का मन असमंजस में था। क्या मैं अपने पहाड़ों को छोड़ पाऊंगी? क्या मैं इस गांव को छोड़कर महल में रह पाऊंगी? पर माता पिता की खुशी और गांव वालों की उम्मीदों के आगे उसकी इच्छा दब गई। विवाह की तैयारियां हुई और कुछ ही दिनों में राजकुमार फ्यूली को अपने साथ महल ले गया। महल सचमुच वैभवशाली था। ऊंचे ऊंचे गुंबद, मखमली पर्दे, झूमर, सोने चांदी से जड़े कमरे, कीमती रेशमी वस्त्र, सुगंधित इत्र। पर क्या यह सब फ्यूली के मन को रोक पाया? नहीं। हर दिन उसे अपने गांव की याद आती। माँ की पुकार उसके कानों में गूंजती। पहाड़ी हवा की मिठास उसे सताने लगती। महल में सब कुछ था, पर उसकी आज़ादी नहीं थी। धीरे धीरे फ्यूली गुमसुम रहने लगी। राजकुमार ने उसे पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें कोई कमी है क्या? फ्यूली की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, मैं महल की रानी हूँ,
पर मेरी आत्मा तो मेरे गांव के जंगलों में बसती है। मुझे वहां जाना है। राजकुमार उसे समझाने लगे, लेकिन सच्चे प्रेम में जबरदस्ती कहाँ होती है। अंततः उन्होंने उसे मायके जाने की अनुमति दे दी। फ्यूली खुशी खुशी अपने गांव लौटी। उसने माँ की गोद में सिर रखा, पहाड़ों की ठंडी हवाओं को महसूस किया, जंगल में अपने पुराने दोस्तों, पेड़ों और पक्षियों से बातें भी की। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब उसे महल का दर्द सताने लगा था, विरह की पीड़ा भी थी और अंतहीन मानसिक द्वंद्व उसके अंदर उसे खोखला कर रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर भी कमज़ोर पड़ने लगा। उसका चेहरा जो पहले चांद सा दमकता था, अब पीला पड़ गया। राजकुमार को जब यह समाचार मिला तो वे दौड़ते हुए गांव पहुंचे। उन्होंने फ्यूली का हाथ पकड़ा और बोले, क्या हुआ फ्यूली, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? फ्यूली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं राजकुमार, मेरे जाने के बाद मुझे इसी मिट्टी में दफना देना, जिससे मैं हमेशा अपने गांव के साथ रह सकूं। राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए और फिर फ्यूली ने अपनी अंतिम सांस ले ली। गांव के लोगों ने उसे एक ऊंची पहाड़ी पर दफना दिया। कुछ दिनों बाद वहां पीला फूल उगाया। गांव वालों ने उस फूल को फ्यूली का नाम दिया। आज भी जब बसंत ऋतु आती है तो पूरे पहाड़ों में फ्यूली के पीले फूल खिलते हैं। वे प्रेम, त्याग और विरह की अनंत गाथा कहते हैं ये फूल फूलदेई त्योहार की प्रेरणा बना, जिसे उत्तराखंड में हर साल हर्षोल्लास से मनाया जाता है। गांव की हर स्त्री जब यह फूल देखती है तो उसके मन में फ्यूली की अमर कथा गूंज उठती है। फ्यूली तो चली गई, लेकिन उसकी याद बसंत में हर साल इस पहाड़ में लौट आती है।